स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम परमाणु संरचना में आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है और उनके मॉडल में क्या कमियां मिली जिसके वजह से यह असफल हो गए। उनके बाद से थॉमसन ने आए, उनका मॉडल क्या था, उनके मॉडल में क्या कमियां मिली, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो डाल्टन का परमाणु मॉडल, जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा, परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं जॉन डाल्टन थे। किस सन में खोज किए थे? 1808 ईस्वी में परमाणु मॉडल का यह खोज किए थे। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे, इनका नियम क्या था? तो पहला नियम था, सभी द्रव्य बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था, इन्होंने बताए थे कि जो सभी द्रव्य जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्मतम मतलब छोटे से छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। यह बात किसने बताए थे? तो डाल्टन ने बताए थे। अब इनका दूसरा नियम क्या था? तो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। मतलब जो परमाणु जो है अविभाज्य होते हैं और सूक्ष्मतम जो है कण होते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब इसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न इसे बना सकते हैं और न ही इसे क्या कर सकते हैं, नष्ट किया जा सकता है। यह नियम जो है डाल्टन का दूसरा नियम था। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए, जिससे आपको एक नोट्स भी बनता रहेगा। अब इनका तीसरा नियम क्या है? बहुत आसान है। अगर तीसरा नियम आपको याद हो गया तो तीसरा और चौथा नियम भी आपको याद हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। दिए गए तत्व, मतलब जो दिया गया जो तत्व रहता है, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब जो दिए गए तत्व को, जो दिया गया तत्व है, सभी परमाणुओं के जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। अगर यहीं पर दिए गए तत्वों के जगह पर अगर हम लोग भिन्न भिन्न तत्वों के लिया जाए, मतलब यहाँ पर दिया गया तत्व है और यहाँ पे जो है भिन्न भिन्न जो तत्व है, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न जब लेंगे तो इसका जो रासायनिक गुण भी रहेगा वह क्या होगा? भिन्न भिन्न होते हैं। और जब दिए गए तत्वों के अगर लेंगे तो उसमें गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यह जो चार नियम आपको बताया गया, तो यह चार जो डाल्टन परमाणु मॉडल का नियम है, आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए। आपको यह नियम आसान लगेगा और याद भी हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन के जो परमाणु मॉडल था उसमें कमियां क्या थी, जिसके वजह से यह जो मॉडल जो है असफल हो गया। तो डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं या कमियां, मतलब इनके मॉडल में क्या कमियां थी। तो यहाँ नोट करेंगे कि डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं या कमियां निम्न हैं। मतलब इनका जो नियम बना था उसमें जो कमियां थी वह निम्न थी। पहला नियम, इनका कमियां क्या थी? गेलुसाक, मतलब गेलुसाक नाम के वैज्ञानिक थे, उनका एक नियम था। तो गेलुसाक के नियम को स्पष्टीकरण नहीं किया। मतलब जो डाल्टन थे वह गेलुसाक का जो नियम था उसका जो है स्पष्टीकरण नहीं किए थे। मतलब अगर आप गेलुसाक का नियम जानना चाहते हैं तो पहला पाठ में बताया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उसके नियम को देख सकते हैं। तो डाल्टन का जो मॉडल बना था उसमें क्या था? गेलुसाक का जो नियम था उसमें स्पष्टीकरण नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से क्या हो गए? असफल हो गए। दूसरा इनका क्या कमियां था? इस सिद्धांत से अणु एवं परमाणु का अंतर स्पष्ट नहीं किया। मतलब इस सिद्धांत से जो अणु होते हैं और परमाणु होते हैं उनका जो अंतर जो है स्पष्ट नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से यह असफल हो गए। तीसरा क्या कमी था?
अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में भिन्नता का कारण नहीं समझाया जा सका। मतलब जो अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं में जो भिन्नता का कारण होता है वह नहीं समझाया जा सका। मतलब डाल्टन ने इनके जो परमाणुओं में जो भिन्नता था उनका कारक को नहीं समझा पाए, इसलिए क्या हो गए, असफल हो गए। और चौथा जो इनका जो कमियां था, परमाणुओं के बीच बंधन बल को स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया। मतलब जो परमाणु के बीच में जो बंधन बल होते हैं उसका जो स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया। तो यह 4 कमियां मिलने के वजह से इनका जो परमाणु का मॉडल था वह क्या हो गया, असफल हो गया। असफल होने के बाद से एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो डाल्टन के परमाणु मॉडल के बाद से हमारा कौन सा मॉडल पढ़ेंगे, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो थॉमसन ने एक मॉडल बनाए थे, वह मॉडल किस पे बनाए थे, तो तरबूज पे बनाए थे। आप सभी विद्यार्थी तरबूज को देखे होंगे और खाए भी होंगे। तरबूज के अंदर जो काले काले बीए होते हैं, वह काले काले बीए ने थॉमसन ने क्या नाम रखे थे, तो इलेक्ट्रॉन नाम रखे थे। और जो लाल रंग के जो गुद्दे होते हैं उसका नाम प्रोटॉन रखे थे। तो थॉमसन ने एक मॉडल बनाए थे जिसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो इन्होंने कैसे बनाए, क्या नियम दिए, अब इसके बारे में समझेंगे। सन 1904 ईस्वी में, ध्यान देंगे, सन 1904 ईस्वी में जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना एक मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब जो जे थॉमसन थे सन 1904 ईस्वी में एक परमाणु की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे नाम क्या था, थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। मतलब जो इनका मॉडल बना था उसका नाम क्या था, थॉमसन का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है और इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो अब इनके नियम क्या थे, इन्होंने क्या बताए थे कि परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या बताए थे। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, माने इनके नियम के अनुसार क्या है। तो इन्होंने बताए थे परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार, मतलब एक परमाणु जो है अति सूक्ष्म है, मतलब बहुत छोटा है, गोलाकार है। इसकी आकृति की आकार कितना है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। मतलब गोलाकार जो है उसकी आकार कितना माने थे, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। विद्युत उदासीन कण है। इन्होंने बताए थे कि परमाणु जो होते हैं वह अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत क्या होते हैं, उदासीन कण होते हैं। इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन समान रूप से फैले होते हैं। मतलब उसके अंदर जो है धनावेशित कण मतलब प्रोटॉन जो है समान रूप से फैले होते हैं, तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज के बीज। जैसे तरबूज का जो बीज धंसे रहते हैं, आप सभी विद्यार्थी तरबूज देखे होंगे, खाए भी होंगे। जो काले काले बीज जो धंसे रहते हैं, उस काले काले बीए को रदरफोर्ड ने क्या नाम रखे थे, तो इन्होंने काले काले जो बीए थे उसका नाम जो रखे थे, इलेक्ट्रॉन नाम रखे थे। तो इन्होंने बताए हैं कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज के बीज। जैसे यहाँ पे एक तरबूज देखेंगे, आकृति जो तरबूज को काटा गया है, बीज का हिस्सा जो कटा हुआ है, और यहाँ पे जो काले काले बीए जो दिखाई दे रहा है, इसका जो नाम रखे थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम रखे थे। क्या नाम रखे थे, इलेक्ट्रॉन नाम रखे थे। जो इसमें जो लाल रंग के जो गुद्दे होते हैं, आप गुद्दे होते हैं, उसका नाम क्या रखे थे, प्रोटॉन नाम रखे थे। तो इन्होंने क्या बताए थे, जो काले रंग के बीए होते हैं वह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इसमें जो संपूर्ण जो है इसके अंदर जो द्रव्यमान निहित है उसको क्या कहे थे, प्रोटॉन कहे थे। तो समझ में आ गया होगा कि काले रंग के जो बीए हैं वो इलेक्ट्रॉन, और जो इसमें गुद्दे हैं उसका क्या नाम है, प्रोटॉन। किसने रखे थे, तो थॉमसन ने रखे थे। इन्होंने क्या बताए थे और जिसकी वजह से क्यों असफल हो गए, अब इनके बारे में समझेंगे। तो ऋण आवेश तथा धनावेश परिमाण में समान होते हैं। अब यहाँ पे कह दिए हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या गलत कह दिए। ऋण आवेश मतलब क्या है, बीज है, जो काले रंग का बिया है वो ऋण आवेश है। और धनावेश का मतलब क्या है, जो लाल रंग का जो गुद्दा है वह परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या ऐसा होता है, आपके पास अगर तरबूज देखे होंगे, खाए होंगे, तो आप बताइए क्या ऋण आवेश
धन आवेश बराबर होंगे, मतलब बिया और इसके अंदर का जो गुद्दा है क्या वह बराबर होंगे? ऐसा नहीं होगा। यह असफल, इसीलिए क्या हो गए, यह असफल नियम हो गया, क्योंकि ऋण आवेश और धन आवेश आपस में समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बता दिए कि ऋण आवेश तथा धन आवेश परिमाण में समान होते हैं, अतः परमाणु वैद्युत रूप से क्या हैं, उदासीन होते हैं। इस मॉडल को परमाणु का तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मतलब एक मिठाई का नाम है, जैसे इसके ऊपर जो है देखेंगे प्लम पुडिंग मिठाई के ऊपर जैसे खीरे के जो बीए होते हैं उसमें घास दिया जाता है, छोटे छोटे बीए जो होते हैं धसे रहते हैं, तो वह मिठाई होता है, उसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो वह तरबूज के जैसे इसमें जैसे बीए लगे हैं तो उसमें भी बीए उसमें धसे रहते हैं बीच बीच में। तो इनका जो मॉडल में कमियां क्या आ गया, इनके मॉडल में यह कमी आ गया कि ऋण आवेश और धन आवेश का परिमाण समान नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या कह दिए थे कि ऋण आवेश धन आवेश परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब इनके मॉडल में हम लोग कमियां समझेंगे। तो यहां नोट कर लेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां। इनका कमियां क्या था, तो यहां लिख लेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां जो है निम्न है। पहला बताया गया है कि यह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब जो थॉमसन थे वो हाइड्रोजन परमाणु का जो है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम होते हैं, कलर होते हैं, और इसका व्याख्या जो है नहीं कर सका। इसलिए थॉमसन मॉडल को क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। तो इनकी कमी मिल गया। क्या कमी मिला, तो पहला कमी मिला कि हाइड्रोजन परमाणु के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसका जो है व्याख्या नहीं कर सका, और थॉमसन का मॉडल को उन्होंने क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। दूसरा इनकी कमी था कि यह मॉडल परमाणु के उदासीनता का व्याख्या करने में सफल रहा। मतलब इन्होंने जो बताए थे कि परमाणु जो हमारा मॉडल है वैद्युत रूप में वो क्या है, उदासीन होते हैं, यह व्याख्या तो करने में सफल हो गए, परंतु जो है अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग व्याख्या सफलतापूर्वक नहीं कर सका। मतलब जब अल्फा कण का जब प्रकीर्णन हुआ तो उसको सफलतापूर्वक उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए क्या हो गए, असफल हो गए। थॉमसन के मॉडल की कमियां जो है, दो कमियां जो यहाँ पे बताया गया है। एक कमियां तो आप ऊपर ही देखे हैं कि ऋण आवेश और धन आवेश आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर उस मॉडल के अंतर्गत देखा जाए तो बीज जो है वह क्या था, ऋण आवेश था, और जो इसके अंदर जो गुद्दे थे वह क्या थे, धन आवेश थे। तो ऋण आवेश धन आवेश आपस में तो कभी बराबर हो नहीं सकते हैं। तो ये एक कमियां वो भी मिल सकता है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी विद्यार्थी कि थॉमसन का तरबूज मॉडल क्या था, तरबूज के अंदर जो बीए थे उसका क्या नाम था, जो गुद्दे थे उसका क्या नाम था। तो अब इनकी कमियां क्या थी इसके बारे में भी समझ लिए होंगे। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। अब जब यह असफल हो गए, थॉमसन जब असफल हो गए तो उनके बाद से कौन वैज्ञानिक आए, तो उनके बाद से रदरफोर्ड आए, और रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया। सोने और चांदी की पतली पन्नी लिया और उस पर अल्फा कणों का बमबारी करके नाभिक का खोज किया। तो कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना न भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।